प्रिय साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। हम थोड़ा पहले लाइव हैं, आप सभी आइए, जुड़ जाइए। आप सभी के सुझाव, सलाह, एक्सपीरियंस, अनुभव, अनुभूति, ज्ञान की बातें, धर्म की बातें, अध्यात्म की बातें सभी के आमंत्रित हैं, क्योंकि हम भी आप सभी से सीखते हैं। लाइव आने का मुख्य कारण यही है कि हम जो है अपने अनुभूतियों को, अपने ज्ञान को, अपने बातों को एक दूसरे से शेयर कर सकें। ज्ञान, आत्मज्ञान, विज्ञान सबकी आवश्यकता है। अभी आप इस जो मोबाइल को भी इग्नोर नहीं कर सकते। आप जो विज्ञान ने खोज किया है, जो लैपटॉप बनाया है, मिसाइल बनाया है, ट्रेन बनाया है, हवाई जहाज बनाया है, शिप बनाया है, बहुत सारे मशीनी उपकरण बनाए हैं, बहुत सारे जांच करने की मशीनें बनाए हैं, उससे मानव और मानवता दोनों लाभान्वित हो रहा है। तो आप सभी से भी हम सीखते हैं, आप सभी से भी हम जानते हैं। हम भी बिल्कुल इस क्षेत्र में कच्चे हैं और आप सभी से सीख करके हम भी मैच्योर होना, हम भी परिपक्व होना अपना अभाग्य समझते हैं। आज का भी हमारा जो विषय है कि आप कौन हैं, हम कौन हैं, मैं कौन हूं। कोई भी व्यक्ति अपने बारे में स्वयं सोच सकता है कि मैं कौन। आज का भी विषय वही है। जैसे मित्रों, आप सभी को मालूम है कि जब हम छोटे थे या छोटे बच्चे हैं, तो छोटे बच्चे जो है तितलियों के पीछे दौड़ते हैं, भागते हैं। उनके पास कोई बैंक बैलेंस नहीं है, उनके नाम पे कोई खाता नहीं, कोई पैसा नहीं है। यदि है भी तो वे नहीं जानते हैं कि मेरे पास है। वे भी नहीं जानते हैं कि मेरे पिताजी डॉक्टर हैं कि इंजीनियर हैं। डॉक्टर सब जान सकते हैं, लेकिन उसकी जो पूरी परिभाषा है, पूरी व्याख्या नहीं जान सकते कि क्या करते हैं, इनका जो समाज में क्या योगदान है और यह किस पद पर है। लेकिन छोटे बच्चे जो है तितलियों के पीछे भागते हैं, गुल्ली डंडा खेलते हैं, दौड़ते हैं, अकारण हंसते हैं, अकारण खिलखिलाते हैं, अकारण लड़ते हैं और फिर वे लड़कर भी तुरंत मिल जाते हैं। उनका गुस्सा क्षणिक होता है, उनका जो गुस्सा होता है वह क्षणिक होता है। तो छोटे बच्चे सुख दुख, गम खुशी में नहीं जीते हैं। छोटे बच्चे सुख दुख या खुशी या गम में नहीं जीते। छोटे बच्चे आनंद में जीते हैं, क्योंकि वे आनंदित हैं, अकारण, बिना किसी कारण के वे आनंदित हैं, क्योंकि उनके अंदर अभी दुनियादारी और बहुत सारी चीजें नहीं आई और वे आनंदित हैं। सिर्फ उनके पास आनंद है, अबोध है। लेकिन छोटे बच्चे आपको संबोधि को, ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो सकते। क्यों? छोटे बच्चे तो निर्विचार हैं, लेकिन वे, उनकी जो विचार की स्थिति है, उनकी जो निर्विचारिता है, वह आपको है विचारहीनता। वे विचारहीन हैं, वे नहीं समझते हैं अच्छा क्या है, बुरा क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। उनका आनंद अकारण आनंद है। वे आनंदित है तो सिर्फ आनंदित है, बिना किसी कारण के आनंदित है। तो छोटे बच्चे के पास न बैंक बैलेंस है, न गाड़ी है, न घोड़ा है, न जमीन है, न मकान है, न पद है, न प्रतिष्ठा है। वे आनंदित है। और हम क्यों नहीं आनंदित है? हमारे पास धन है, हमारे पास गाड़ी है, मकान है, हम पद पर भी हैं,
कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई प्रोफेसर है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई मुख्यमंत्री है, कोई मंत्री है, कोई विधायक है, फिर भी वह खुश क्यों नहीं है? कभी खुशी में रहता है, कभी गम में रहता है, लेकिन वह आनंद को उपलब्ध नहीं। क्यों? क्योंकि वह भाग रहा है। किन चीजों के पीछे? मृग तृष्णा के पीछे भाग रहा है। और वह जो है अपने आप को किसी वस्तु से अटैच कर ले रहा है। अटैचमेंट, जैसे किसी का पहुंच किसी मंत्री के पास है, किसी का विधायक के पास है, किसी का पहुंच किसी बड़े बड़े आला अधिकारियों के पास है, वह उससे अटैचमेंट है। वह इस अहंकार में है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, मेरी पहुंच मंत्री के पास है, मंत्री तक है, विधायक तक है, मेरे पास पैसा है, मैं पैसे वाला हूं। इस ईगो में, अहंकार में वह जो है पूरी तरह अटैच किया हुआ है, अपने आप को तादात्म्य में बना लिया, यानी जोड़ लिया। सब कुछ होने के बावजूद भी उसको शांति नहीं है, वो अशांत है। अशांत नहीं होता तो उसको हाइपर टेंशन नहीं होता। वह जो है हाई ब्लड प्रेशर का मरीज नहीं होता, उसको डायबिटीज नहीं होती, उसको मधुमेह नहीं होता, चीनी नहीं होता, वह हार्ट का मरीज नहीं होता, उसका ब्रेन हेमरेज नहीं होता, उसकी अनिद्रा की शिकायत नहीं होती, वो पागलपन का शिकार नहीं होता। क्यों? उसके पास रुपया है, धन है, संपत्ति है, बड़े बड़े आला अधिकारियों से, बड़े बड़े नेताओं से, मंत्रियों से उसकी साठगांठ है, पहुंच है, उसकी रिश्तेदारी है, फिर भी वह हतोत्साहित है, बीमार है, हाइपरटेंशन का शिकार है, हाई बीपी का शिकार है, डायबिटीज का शिकार है, मधुमेह का भी मरीज है, हार्ट का बीमारी हो गया है, उसको नींद नहीं आती है, वह अनिद्रा का शिकार है, इंसोमानिया का शिकार है, वह पागलपन का भी शिकार है। तो क्यों है? क्योंकि उसके पास शांति नहीं है, आनंद नहीं है। वह शांति और आनंद जो है वस्तु में और व्यक्तियों में खोज रहा है। वह शांति और आनंद जो है वस्तु और व्यक्तियों में खोज रहा है। उसका प्रेम भी किसी से है तो उसका प्रेम जो है अनकंडीशनल नहीं है, बेशर्त प्रेम नहीं है। वह किसी से प्रेम भी करता है तो उससे कुछ न कुछ फायदा, कुछ न कुछ उससे आशा, कुछ न कुछ उससे उम्मीदें पाल कर रखता है, और उम्मीदें दुख का कारण है। तो मित्रों, यहाँ जो छोटा बच्चा है वह आनंद में है, वह गम में, सुख में, दुख में नहीं है, वह अकारण आनंदित है। मान लो कि सुबह का एक फूल खिलता है, सुबह फूल खिलता है, तो सुबह फूल खिलता है और फूल सुबह में कली होता है, दोपहर में खिलता है, शाम होते वह मुरझा जाता है। उसकी इतनी जीवन है। यदि वह जानता कि मैं सुबह खिलूंगा, कली से फूल बनूंगा और शाम में मुरझा जाऊंगा, तो खिलता ही नहीं, लेकिन वह अकारण खिलता है क्योंकि उसका खिलना ही धर्म है। तो आनंद आपके अंदर है, आप आनंदित हो सकते हैं। आनंद बाहर खोजने की विषय वस्तु नहीं है। और आनंद में जो मुख्य आनंद है, जो आनंद है, एक तो प्लीजर है। जैसे आप किसी वस्तु से आनंदित हो गए, जैसे आपने शराब पी लिया गम को भुलाने के लिए, आपने कोई पार्टी कर ली, क्या आपने फिल्म देख लिया, मूवी देख लिया, नाच गान कर लिया, उससे थोड़ा देर के लिए आप अपने बेहोशी में, उसको बेहोशी कहते हैं, उसको अवेयरनेस नहीं करते हैं, उसको जागरूकता और जागृति नहीं करते हैं, तो आप इस चीज को वहां भुलाते हैं, बेहोशी में जीते हैं। जब नींद में भी सोते हैं तो आप बेहोशी में ही जीते हैं। तो बात जो बुद्ध कर रहे हैं ना, वो अवेयरनेस की कर रहे हैं। बुद्ध की जो बातें हैं वह जागरूकता की बातें हैं। बुद्ध का सारा जोर हमें अवेयर करने में है। तो मित्रों, हम और आप कौन है?
आप कौन हैं? आप अपने से सवाल करिए कि आप कौन हैं। आप निश्चित तौर से नाम नहीं है, पद नहीं है, शरीर नहीं है, तो आखिर आप हैं कौन? इस विषय पे हम आप सभी से अभी लाइव हैं। आप अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। यदि आप कुछ भी करते हैं तो उसका कर्म पैदा करते हैं, तो आप ही करते हैं। जैसे गौतम बुद्ध को मोक्ष की प्राप्ति हुई, समृद्धि और ज्ञान को उपलब्ध हुआ। तो बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो बुद्ध ने स्वयं को जाना, आत्म साक्षात्कार किया। बुद्ध ने कहा कि सब किसी को आत्म साक्षात्कार हो सकता है, सब कुछ ज्ञान को उपलब्ध हो सकता है, लेकिन हो नहीं सकता है। हो सकता है लेकिन होता क्यों नहीं है? उनके शिष्यों ने सवाल किया। तो बुद्ध ने कहा कि ये लिस्ट लो और जाके लिख के लाओ इस गांव में से कि कौन कौन मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है, कौन कौन ज्ञान को उपलब्ध होना चाहता है, कौन अपने आप को जानना चाहता है, स्वयं को कौन जानना चाहता है। तो जब वह डायरी लेकर गया तो उसने सवाल पूछा, आप क्या चाहते हैं? तो किसी ने कहा मुझे पुत्र नहीं है, मुझे पुत्र हो जाता तो बहुत अच्छा होता। किसी ने कहा मुझे 2 पुत्र है, 1 पुत्री हो जाता तो बहुत अच्छा हो जाता। किसी ने कहा मुझे जॉब नहीं है, मुझे जॉब मिल जाता, नौकरी मिल जाता तो अच्छा होता। किसी ने कहा मेरे पास 2 कट्ठा जमीन है, 4 कट्ठा हो जाता तो अच्छा होता। किसी ने कहा मेरा 2 मंजिला मकान है, 4 मंजिल वाला बन जाता तो और अच्छा हो जाता। सुबह से लेकर शाम तक वह घूमता रहा और घूमते घूमते वह जो है व्यक्ति पूरे डायरी भर के लाया और बुद्ध को रात्रि में दिया। बुद्ध ने कहा कि दिखाओ। तो उसमें से किसी ने भी आत्म साक्षात्कार या स्वयं को जानने के बारे में नहीं लिखा था। किसी ने नहीं लिखा था कि मुझे मोक्ष चाहिए, किसी ने भी नहीं लिखा था कि मैं संबोधि को उपलब्ध होना चाहता हूँ, आत्मज्ञान को उपलब्ध होना चाहता हूँ। सब ने लिखा मुझे ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए। सभी को सांसारिक वस्तुएं चाहिए, सभी को सांसारिक वस्तुओं की मांग थी। किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को मकान चाहिए, किसी को जमीन चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को पिता चाहिए, किसी को पुत्र चाहिए, किसी को पुत्री चाहिए। सबका डिमांड था। किसी को मोक्ष की डिमांड नहीं थी, किसी को संबोधि और आत्म साक्षात्कार की उस लिस्ट में नाम नहीं था। तो बुद्ध ने कहा हो सकता है, आत्म साक्षात्कार हो सकता है, लेकिन होता नहीं, क्योंकि कोई चाहता नहीं, इसीलिए नहीं होता है। और मित्रों, अब जो इस शरीर है, तो आप जब बायोलॉजी में पढ़ोगे तो कोशिका के मुख्य अंग जो होते हैं 5 होते हैं। कोशिकांग बायोलॉजी में भी आप पढ़ोगे तो उसको मिलेगा। लेकिन अध्यात्म में भी जो है ना, हमारा जो ये शरीर है 5 कोषों से बना हुआ है। सबसे पहले जो शरीर है यह अन्न से निर्मित हुआ है। माता जो भोजन करती है और हम पेट में पलते हैं, उससे जो है अन्न से यह शरीर बनता है। इसको अन्नमय कोष कहते हैं। अन्नमय कोष के बाद फिर हमारे शरीर में प्राण का उद्भव होता है, उसको प्राणमय कोष कहते हैं। फिर उसके आगे हमारे मन का निर्माण होता है, उसको मनोमय कोष कहते हैं। मनोमय कोष, लोअर माइंड कहते हैं। मन जो है हमारा चंचल है, लेकिन वह इतना डेवलप नहीं है, वो मनोमय लोअर माइंड है। उसके आगे जो है ना विज्ञानमय कोष है, जहां पर हम आत्मज्ञान या सरल ज्ञान, जो भी ज्ञान की बातें जानते हैं, वो हमारा विज्ञानमय कोष है। और एक जो सबसे ऊपर होता है वह है आनंदमय कोष, जहां हम आनंद के अनुभूति को अनुभव करते हैं। हम उसमें आनंद की अनुभूति करते हैं, सच्चिदानंद की अनुभूति करते हैं। तो हमारा कोष हुआ अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, फिर आपका विज्ञानमय कोष और
आनंदमय कोश। एक हो गया कोश अन्नमय कोश जिससे शरीर निर्मित होता है, प्राणमय कोश जिससे प्राण आते हैं, प्राण हमारे शरीर में आते हैं। उसके बाद में जो आता है मनोमय कोश, लोअर माइंड, वो हमारा मन है, लोअर माइंड, मन चंचल है। उसके आगे आता है जो आत्मज्ञान, ज्ञान या सामान्य ज्ञान, जो भी ज्ञान है वह है आपका विज्ञानमय कोश, और सबसे लास्ट में हमारा है आनंदमय कोश, जहां हम आनंद की अनुभूति करते हैं। तो ये जो है, अब हम बात करते हैं कि हम हैं कौन, हमारा होना नहीं होना क्या है। जैसे मान लीजिए कि आप सजीव कहते हैं कि हम सजीव हैं, हमें प्राण है, लेकिन यहाँ टेबल है, टेबल में प्राण नहीं है। आप वहां कुर्सी है, वहां प्राण नहीं। पहाड़ में मान लिया आप करते हैं, प्राण नहीं है। लेकिन आप उसको कैसे जानते हो, क्या जानोगे कि हम में, आप में, सब में कॉमन क्या है। इस टेबल का दिखना, इसका होना ही कॉमन है, पहाड़ का होना ही कॉमन है, उसका होना ही, उसका प्रेजेंटेशन होना ही काफी है। अब हम कर्म की भी बात पे आएंगे, आत्मा की भी बात पर आएंगे, शून्यता की बात पर भी आएंगे। मनुष्य हो तो इन सब चीजों को आपको अध्ययन करना, जानना जरूरी है, जानना चाहिए, जीवन का उद्देश्य है। 84 लाख योनियों को भटकने के बाद मनुष्य जो है स्वयं को जिस दिन जान जाता है, उस दिन उसको आत्म साक्षात्कार हो जाता है, यानी वह स्पिरिट में, यानी परमात्मा में विलीन हो जाता है, शून्य में विलीन हो जाता है। लेकिन जब तक हम कर्म करेंगे तो कर्म के प्रारब्ध से हम बंधे रहेंगे, हमारी मुक्ति नहीं हुई। जैसे मान लिया कि यह जो शरीर है, इसने कुछ गलत कार्य किए और इसने माइंड सेट कर लिया कि हम जिंदगी भर गलत ही कार्य करेंगे। हम मान लिए कि हम कोई हत्या ही करेंगे, तो हम एक अपराधी प्रवृत्ति के हो गए। तो जब हमारा जो मेमोरी है, मेमोरी में हमारे सबकॉन्शियस माइंड में मेमोराइज हो गया, तो हम जो कर्म करते गए, कर्म करते गए, कर्म करते गए, तो हमारा हैबिट बन गया, आदत बन गया। तो हमारा जो है माइंड या सेट कर लिया, तो हमारा जो शरीर है, एक शरीर है और वह आत्मा है। तो जब यह शरीर को प्राण जब निकल जाता है तो शरीर हमारा सड़ने लगता है। जब तक रहता है तब तक यह शरीर में ताजगी रहती है, खून दौड़ता है, हार्ट हमारा पंप करता है, किडनी से लेकर के सब कुछ कार्य करता है। लेकिन जब हमारे शरीर से प्राण निकल जाता है तो वह आत्मा फिर कहा जाता है, और वह मुक्त कब होता है, उसको मोक्ष मुक्ति कब होता है। तो जो सूक्ष्म शरीर है, जो कर्म करता है, तो वो जो सूक्ष्म शरीर जो होता है वह निकलता है, उसको सटल बॉडी कहते हैं। जो हमने कर्म किया, जिसने हमने हैबिचुएट हुआ, हम जो मेमोराइज्ड हुए, हमारे अचेतन मन में वह चीज बन गया, फीड हो गया, तो सूक्ष्म शरीर जो है उस कर्म के प्रारब्ध को लेके जाता है, और फिर वह किसी न किसी शरीर में जन्म लेता है। अपराधी है तो अपराधी रूप में जाता है, और कोई अपने क्रिया को अच्छे कामों में लगाता है, भक्ति काम में लगाता है, आध्यात्मिक काम में लगाता है, तो फिर किसी न किसी अच्छे व्यक्ति के रूप में जन्म लेता है, साधु संत ज्ञानी के रूप में जन्म लेता है। यह जीवन चक्र लंबा चलता है। लेकिन मान लिया कि जब आप कोई कार्य कर रहे हैं और आपका जो ये मेमोरीज है, स्मरण शक्ति, याददाश्त है, वह क्या हुआ, आप मान लीजिए कि बहुत पढ़े लिखे, बहुत ज्ञानी, आपने पूरे मैथमेटिक्स को पढ़ लिया है और पूरे ज्ञानी है, और अचानक आपका एक्सीडेंट हो गया, आपका मेमोरी खत्म हो गया, आपकी याददाश्त चली गई। तो जो याददाश्त चली गई, आपने जो कुछ किया, आपकी याददाश्त चली गई, तो आपका जो सटल बॉडी है ना, वो सब चीज को भूल गया। आपने अपने कर्मों को किया, उसकी सजा मिलेगी।
और आपका ये जो मेमोरी खत्म हो गया, आपके जो अंदर मेमोराइज किया हुआ है, जो फीड किया हुआ है, वो खत्म हो गया, या आप पागल हो गए। तो पागल जब हो जाता है तो कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात थोड़ी करता हो, तो कुछ खुद ही नहीं जानता है कि मैं कौन हूं। तो वहां पे जब मेमोरीज खत्म हो जाती है तो जो हमारा शरीर से जो प्राण निकलता है, आत्मा निकलता है, जो शॉल निकलता है, वह शॉल जो है कर्म बंधन से मुक्त होता है। कर्म बंधन से मुक्त होता है तो वह कहाँ मिलता है? फिर शून्य में। वह कहाँ मिले? उस पर कर्म बंधन खत्म हो गया, स्पिरिट में जाके मिलता है, यानी परमात्मा मिलता है। लेकिन हम जब तक कर्म करेंगे, गलत कर्म करेंगे, वह हमारा शक्ल बड़ी सूक्ष्म शरीर कहीं ना कहीं जन्म लेता रहेगा। जब तक हमारे कर्म के प्रारब्ध खत्म नहीं होंगे, जब तक हमारे कर्म का प्रारब्ध खत्म नहीं होगा, तब तक हम पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, पुनः जन्म पुनः मृत्यु होगा, पुनर्जन्म होगा, मृत्यु होगा। लेकिन हम जिस दिन कर्म के प्रारब्ध को समाप्त हो जाएंगे, हम जन्म मरण से मुक्त हो जाएंगे। तो आपको, हमको, सभी को इस चीज को जानने की क्यों जरूरी है, क्यों जरूरत है? क्योंकि हम धर्म अध्यात्म की जो बातें करते हैं तो इसका मुख्य लक्ष्य जानना। यदि आप नहीं जानते हैं, सिर्फ मान के बैठे हैं, तो आप अभी अंधेरे में हैं। तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर का मतलब क्या होता है? अज्ञान से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की तरफ, वही तो है। तो जब तक आप अज्ञान को उपलब्ध हैं, तब तक आप अंधेरे में हैं। जब आपके अंदर ज्ञान की ज्योति जलेगी तो आप प्रकाश में आ गए। तो मित्रों, यही बात है। अभी मान लिया थोड़ा देर के लिए कि पेड़ पौधे, पशु पक्षी पूजा प्रार्थना नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं, उनका कोई धर्म शास्त्र, कोई किताब नहीं। कौवा भी आप देखोगे पूजा नहीं कर रहा है, आप देखोगे कुत्ता भी नहीं पूजा कर रहा है, घोड़े गधे भी पूजा नहीं कर रहा है, प्रार्थना नहीं कर रहा है। तो क्या उसमें परमात्मा नहीं है? उसमें भी वही है, लेकिन वह पूजा नहीं कर रहा है, लेकिन उसको आप इनकार नहीं कर सकते। क्यों? उसका होना ही काफी है, उसकी उपस्थिति ही काफी है। तो आपका, हमका, आपका और मेरा और आप सभी का होना ही काफी है। और जो विषय है आत्मा का, आत्म तत्व का, शून्यता का, तो जब आप शून्य को उपलब्ध होंगे, ज्ञान को उपलब्ध होंगे, इसको जो यात्रा हम लोग बोलते हैं फाइनाइट टू इनफाइनाइट, सीमित से असीमित की तरफ, सीमित से अनंत की तरफ यात्रा। इसीलिए कहा गया हरि अनंत, हरि कथा अनंत। तो ये हरि अनंत है, उसकी कथा भी अनंत है, लेकिन उस हरि, हरि अलग नहीं, हरि आप ही में, हरि मानी हर में, सब में, वो अलग नहीं है। लेकिन जब आप खुद को जान जाते हैं, कर्म के प्रारब्ध से जब मुक्त हो जाते हैं, तो आप जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं। आपका इच्छा का जब अंत हो जाता है तो सारी आपको मोक्ष हो जाती है। संत कौन है? जिसका सब कुछ का अंत हो गया, वही संत है। संत तो आप भी संत बन सकते हैं। बुद्ध जाना, कबीर ने जाना, महावीर ने जाना, इन लोगों ने जाना, तो आप भी जान सकते हैं, कोई भी जान सकता है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि आप कौन है, मैं कौन। इस चीज को जानना असली क्वेश्चन है। किताबों से जो आप जानते हैं वो बात नहीं है। और परमात्मा, यदि परमात्मा हमें प्यार करता है तो वो अनकंडीशनल लव करता है, बेशर्त प्रेम करता है। वह भेद नहीं करता है कि कोई अपराधी है तो परमात्मा उसको आकर दंडित नहीं करता है, क्योंकि वह सभी में है, वही है, वह दंडित नहीं करेगा। परमात्मा दंडित करने लगेगा तो सिस्टम ही बिगड़ जाएगा ना। परमात्मा चोर हो, डकैत हो, अपराधी हो, लुटेरा हो, सभी को परमात्मा बराबर धूप, रोशनी, पानी, हवा, भोजन, धरती, आकाश सब उपलब्ध करा रहा है।
वह भेद नहीं करता है, क्योंकि वह बेशर्त प्रेम करता है। और मान लिया कि हम अच्छा और बुरा में भेद करते हैं, लेकिन वह अच्छा बुरा से ऊपर है, वो अच्छा बुरा में भेद नहीं करता है, वो अनकंडीशनल है। भेद करने लगेगा तो लिमिटेड हो जाएगा ना, सीमित हो जाएगा। तो वह क्या है ना, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड है। जैसे मान लीजिए कि वफा बेवफा, धर्म कर्म, पाप पुण्य। यदि पुण्य पाप नहीं रहेगा तो कोई पुण्य नहीं, चोर नहीं रहेगा तो सिपाही की जरूरत नहीं है, अपराधी है तो पुलिस की जरूरत है नहीं। तो आप मौत से नहीं डरेंगे, जीवन है, मौत है, तो मौत नहीं होता तो आप परमात्मा को याद भी नहीं करते। आप अमर हो जाते तो परमात्मा को याद ही नहीं करते, कहते कि हम तो अमर हैं, परमात्मा की क्या जरूरत है। लेकिन जब मौत है तो आप मौत के डर से परमात्मा को याद करते हैं। इसीलिए वह जीवन मृत्यु किसी चीज में वह भेद नहीं करता, वह जो है ना तटस्थ है, सुख दुख के बीच में है, वह मध्यम मार्ग, वह बीच में खड़ा है, साक्षी तटस्थ है, सुख दुख। वह कहता है न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम। वो क्या है, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवम। वह चिदानंद रूप है, सदैव है तो है, उसका होना ही काफी है। आपके कहने से वह नहीं, ऐसा नहीं है। जितने भी स्पेस है, जो खाली जगह है, हम लोग देखते हैं खाली जगह, आसमान खाली है, लेकिन नहीं, वो सभी जगह भरा पड़ा है, सभी जगह है, वही है हम में आप। चोर में भी वही है, सिपाही में भी वही है, हत्यारा में भी वही है, पापी में भी वही है, पुण्यात्मा में भी वही है, बिल्ली में भी वही है, चूहा में भी वही है, शेर में भी वही है, हिरन में भी वही है। यदि शेर को भूख लगी है तो हिरन की हत्या करेगा, हिरन को खाएगा ही। बिल्ली को भूख लगी है तो चूहा का शिकार करेगा ही, आप उसको रोक नहीं सकते। परमात्मा यदि इसको पाप समझता तो वह उसको रोकने आता, लेकिन वह रोकने नहीं आया। क्यों? क्योंकि वही खेल रहा है, चोर सिपाही का वही खेल खेल रहा है, वो अलग नहीं हो। खेल चोर सिपाही का वही खेल रहा है, वह अलग नहीं है, वही बना है। संसार बनाया नहीं है, बनाना होता तो वह कहां से इतना पहाड़ लाता, पत्थर लाता, समंदर लाता, कहां से लाता? वह खुद ही बना है। चोर वही बना है, सिपाही वही बना है, शेर वही बना है, चीता वही बना है, हिरन वही बना है, चूहा वही बना है, बिल्ली वही बना है। और वह मान लो कि भूख लग गया बिल्ली को, और बिल्ली ने बिना खाए, उसका भोजन क्या है, मान लीजिए चूहा पकड़ना है, तो बिना खाए वो मर जाएगा, तो वहां भी तो पाप लगा। मान लो बाघ तो, शेर तो घास नहीं खाएगा, क्या खाएगा, किसी न किसी जानवर का शिकार करेगा, है तो हिंसक ही जानवर का शिकार करेगा, लेकिन उसको भोजन नहीं मिलेगा तो मर जाएगा, तो उसको भी पाप लगेगा। इसीलिए परमात्मा विटनेस है, साक्षी है, तटस्थ है, वह अनकंडीशनल लव करता है, बेशर्त प्रेम करता है। वह आपके और हमारे बीच में टांग नहीं अड़ाने आएगा, टांग अड़ाने आएगा तो पक्षपाती ना हो जाएगा। और परमात्मा का स्वभाव पक्षपाती नहीं है, जितना ऑक्सीजन हमें दे रहा है उतना ही ऑक्सीजन एक हत्यारा को भी दे रहा है, चोर को भी दे रहा है, कुकर्मी को भी दे रहा है, बलात्कारी को भी दे रहा है। वह भेद करता तो उसका ऑक्सीजन का सप्लाई बंद कर देता, लेकिन वह नहीं करेगा। इसीलिए तो परमात्मा है ना, यदि वह बंद कर देगा तो लिमिटेड हो जाएगा। वफा बेवफा सब कुछ है, यदि बेवफा नहीं होता, मौत नहीं होता, तो आप परमात्मा को याद करते, सजा नहीं होता तो क्या आप दंड से डरते? तो ये सब परमात्मा का ही बनाया हुआ सिस्टम है। वह चोर सिपाही का खेल खेल रहा है, चूहा बिल्ली का खेल खेल रहा है, वह एक ही है। जिस प्रकार आपको बिजली की सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी है, उपकरण में अलग अलग लगाएंगे तो अलग अलग उपकरण काम करेगा। जैसे कि हम बिजली के लाइन को, हम बिजली के करंट को हम एसी में लगाएंगे तो कूलिंग का काम करेगा, शीतलता का काम करेगा, ठंडा का काम करेगा, बिजली वही है। हम उसको हीटर में लगाएंगे तो वो क्या करेगा, गर्मी का काम करेगा।
पंखा में लगाएंगे तो हवा देने का काम करेगा, और किसी ऐसे जगह में लगाएंगे शॉर्ट सर्किट में वो उसको जला देगा, शॉर्ट सर्किट से आग लग जाएगी। और आप कोल्ड स्टोर देखो तो पूरे कोल्ड स्टोर को ठंडा भी कर रहा है। लेकिन जो एनर्जी है, बात समझना है, ऊर्जा जो है परमात्मा एक है, एक ही ऊर्जा है, एक ही इलेक्ट्रिसिटी है, एक ही बिजली की सप्लाई है, लेकिन उपकरण पर निर्भर करता है। वहीं यदि लग गया आपको, वो लग गया आपको शेर में, वो प्राण लग गया परमात्मा, तो हिंसक हो गया। आपको मान लीजिए कबूतर में लग गया तो प्यारा हो गया, प्रेम करता है। मोर में लग गया तो वह नृत्य कर रही है। बंदर में लग गया तो वह आदमी वाला व्यवहार कर रहा है। लेकिन वह एक ही है, चोर सिपाही का खेल खेल रहा है, लुका छिपी का खेल खेल रहा है। परमात्मा हमको बना दिया, आपको बना दिया, और ऐसा रचना रच दिया और कहा कि मुझे खोजो, मैं कहाँ हूं, किस में हूं। तो वह जो दो से दुनिया चलती है, लेकिन उसमें बीच में कड़ी एक ही। जैसे एक सिक्का का दो पल होता है, चितपट। चितपट होने से सिक्का अलग थोड़े हो जाता है, सिक्का एक ही रहता है। लेकिन चित्त में अलग आकृति बनी हुई, पट में अलग आकृति बनी, लेकिन सिक्का एक ही। हर सिक्का के माने सिक्का के दो पहलू होते हैं, तो परमात्मा के दो पहलू है, लेकिन वह बीच में तटस्थ है, बीच में वह तटस्थ है। तो परमात्मा, आप किसी को कहते हो बुरा, शेर यदि हत्या करता है, हिरण का शिकार करता है, तो शेर के लिए पाप नहीं है, क्योंकि उसकी भूख है, उसका भोजन हिरण है। बिल्ली यदि चूहा को पकड़ के खाती है, तो वहां पर उसको हत्या का इल्जाम नहीं लगा सकते हैं, आप उस पर FIR नहीं कर सकते हैं, उस पर 302 मर्डर केस नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव है कि बिल्ली चूहा को मारेगी, खाएगी। शेर, बाघ, चीता, हिरण का शिकार करेगा ही, आप उसको नहीं रोक सकते, उस पर FIR नहीं कर सकते, आप उस पर मुकदमा नहीं चला सकते, मर्डर केस नहीं चला सकते। क्यों? उसका नेचर है, उसका स्वभाव है। उसी प्रकार बिजली की जो इलेक्ट्रिसिटी है एक ही है, वह उपकरण पर निर्भर है। हम में भी है, तो हम क्या है, एक ज्ञान धर्म की बातें कर रहे हैं। कोई आदमी होगा, उसमें वही प्राण है, अभी बैठ करके शराब पी रहा होगा। यही प्राण किसी अन्य व्यक्ति में होगा, वह बैठ करके जुआ खेल रहा होगा। यही प्राण किसी में होगा, वह किसी की हत्या करने की साजिश कर रहा होगा। तो सभी स्थिति में परमात्मा तटस्थ है। क्यों? परमात्मा यदि पक्षपात करने लगे तो उसकी निष्पक्षता खत्म हो जाएगी। क्यों? परमात्मा सेल्फिश नहीं है ना। हम किसी को कुछ करते हैं तो उसके पीछे मेरा स्वार्थ है, परमात्मा को तो कोई स्वार्थ नहीं है। वह अंधों को, बहरों को, लंगड़ों को, हिंदू को, मुस्लिम को, सिख को, ईसाई को, गोरे को, कालों को, पशु को, पक्षी को, जीव को, जंतु को, सभी को बराबर हवा, रोशनी, ऑक्सीजन, प्राणवायु दे रहा है। वह भेदभाव नहीं कर रहा। भेदभाव कर लेगा तो अनलिमिटेड हो जाएगा। इसीलिए तो अनलिमिटेड है ना, उसका विस्तार है, इतना अनकंडीशनल लव है, बेशर्त प्यार है उसका। इसलिए तो परमात्मा है ना, उसका परम विस्तार है, अनंत है ना। जब सीमित हो गया तो फाइनाइट है, और जब इनफाइनाइट हो जाएगा असीमित हो जाएगा। इसीलिए हम लोग अध्यात्म को बोलते हैं द जर्नी ऑफ फाइनाइट टू इनफाइनाइट, माने असीमित से अनंत की तरफ, सीमित से असीमित की तरफ यात्रा, सीमित से अनंत की यात्रा। तो ये जो अध्यात्म मार्ग है ऐसा है। तो मित्रों, ये जो सारी बातें हैं, आप कौन हैं, तो ये जो धर्म की सारी पुस्तकें आई, चाहे जितने भी ज्ञानी हैं, उनका कहना था कि आप खुद को जानो, आप कौन हो, आप क्यों आए हो इस धरती पे, आपका लक्ष्य क्या है। लक्ष्य क्या है? रुपया पैसा कमाना। आपके पास 1 रुपया नहीं था, आप बचपन में आनंदित थे। आपके पास कोई पद प्रतिष्ठा नहीं था, आप आनंदित थे। आपके पास कुछ भी जोड़ना चेतना नहीं था, आप आनंदित थे। आज आपके पास बैंक बैलेंस है, रुपया है, पैसा है, नाम है, शोहरत है, दौलत है, पद है, प्रतिष्ठा है, बड़े बड़े मंत्रियों से, आला अधिकारियों से आपकी जान पहचान है, पहुंच है, फिर भी आप क्यों बीमार है? हाई BP के शिकार हैं, डायबिटीज के शिकार हैं, मधुमेह के शिकार हैं, आपका ब्रेन हेमरेज हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्यों? आपने अपने अंदर उस शांति के केंद्र को, उस शून्यता को, उस साइलेंस को, मौन को विकसित नहीं किया। आपने खुद को जाना नहीं। जब खुद को जानोगे तो
आपके अंदर वह परम शून्य, परम मौन, परम शांति का प्रादुर्भाव होगा। वह बीज जन्मेगा जिसको परमानंद बोलते हैं। आप परमात्मा से अलग नहीं है, आप परमात्मा ही हैं। आप अलग नहीं, आप अलग मान बैठे हैं। लेकिन बुद्ध ने कहा अपदीपो भव, अपदीपो भव, तो अपना प्रकाश स्वयं बनो, अपने को जानो। अपने आप को जानना ही तो आत्मज्ञान है ना। आप दोनों मार्गों से जान सकते हो, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग। तो ज्ञान मार्ग कहता है कि हम तप साधना करेंगे, ध्यान करेंगे, उसके द्वारा जानेंगे परमात्मा को, यह है ज्ञान मार्ग। और भक्ति कहता है कि हे प्रभु, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, अज्ञानी हूँ, आपके शरण में हूँ, आप मुझे जनाओ नहीं जनाओ, आप मेरा साथ कुछ भी कर लो, वो तुम्हारी मर्जी, हम तो बिल्कुल असहाय हैं। तो भक्ति में भक्त कहता है तौम्यम वस्तु गोविंद तुभ्यम समर्पित, तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा। और ज्ञान मार्ग में आप ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग को दोनों को अलग नहीं कर सकते हैं। यदि आप ज्ञान मार्ग से चलेंगे तो आत्म साक्षात्कार को जानेंगे। ज्ञान से भक्ति का जन्म होता है। परमात्मा इतना विस्तार है कि ज्ञान से उसको नहीं न जानेंगे। ज्ञान से पहुंचते 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 जब साक्षात्कार करेंगे और थक जाएंगे तो आप सरेंडर करेंगे, तो वहां पर ज्ञान से प्रेम और भक्ति का जन्म होता है। अब भक्ति मार्ग में जब सरेंडर कर देंगे तो परमात्मा को कह देंगे, परमात्मा का प्रार्थना कर लेंगे कि हम कुछ नहीं जानते हैं, ज्ञानी है, तभी परमात्मा आप पर उतरेगा तो आपको सारे ज्ञान, आपके अंदर सारे वेद उतार देगा बिना पढ़े लिखे। जिस तरह कबीर को उतार दिया, अंगूठा छाप थे, मोहम्मद पैगंबर अंगूठा छाप थे, उतार दिया। क्यों? हम जो भ्रम में जी रहे हैं, हम पुस्तक पढ़ लेंगे तो ज्ञानी हो जाएंगे। प्रेम ही परमात्मा है। कबीर ने कहा पोथी पढ़ी पढ़ी जब मुआ पंडित भयानक होए, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सब पंडित है। तो यहाँ प्रेम को पढ़ना है। प्रेम में कौन सा प्रेम? ये सांसारिक प्रेम नहीं। आपको किसी से प्रेम है, वो आपसे बेवफा कर देगा ना, बेवफाई, तो आप उसकी जान ले लेंगे। कोई आपको धोखा दे देगा, आप उसकी जान ले लेंगे। कोई आपका बुराई कर देगा, आप उसको सबक सिखाएंगे। लेकिन परमात्मा सबक नहीं सिखाता है, वह अनकंडीशनल प्रेम करता है। हमारे प्रेम में और आपका प्रेम में और परमात्मा के प्रेम में अंतर है, क्योंकि आपका प्रेम, हमारा प्रेम जो है ना लिमिट में है, और उसका जो परमात्मा का प्रेम है अनलिमिटेड है। वह अनलिमिटेड है। क्यों? कि वह अनलिमिटेड है। और हमारा जो प्रेम है ना सेल्फिश वाली है, स्वार्थ से भरा हुआ प्रेम है। यदि आपका बच्चा अच्छा करेगा तो आप उसको दुलार करेंगे, प्यार करेंगे। अच्छा नंबर लाएगा तो उसको पुरस्कृत करेंगे। यदि बच्चा अच्छा नंबर नहीं लाएगा तो आप उसको थप्पड़ लगाएंगे, उसका रोटी कपड़ा बंद कर देंगे। तो आप बच्चा से प्रेम कर रहे हैं, परिवार से प्रेम कर रहे हैं। परिवार जब आपके साथ अच्छा कर रहा है, आपका सेवा कर रहा है, आपका शुश्रूषा कर रहा है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आप अच्छा कर रहे हैं तो आपका पत्नी भी आपको अच्छा कर रही है। तो ये जो प्रेम है ना, शर्त वाला प्रेम है, कंडीशनल लव है। यहाँ शर्त है, बेशर्त नहीं है, यहाँ शर्त है। हमारी जब मांग पूरी होगी तो हम प्रेम करेंगे। हमारे साथ गलत होगा, हमारे साथ बेवफाई होगा, हमारे साथ कुछ भी चीटिंग होगा तो हम उसका बदला लेंगे। हमारा प्रेम तुरंत घृणा में बदल जाएगा, नफरत में बदल जाएगा। लेकिन परमात्मा का प्रेम अनकंडीशनल, उसका कभी नफरत में बदलता ही नहीं है। नफरत में प्रेम उसका नहीं बदलता, इसलिए उसका अनकंडीशनल लव है, बेशर्त प्रेम। चोर को भी प्रेम करेगा, हत्यारा को भी प्रेम करेगा, सभी को प्रेम करेगा। वो उसको सजा नहीं देने जा रहा है, उसका हवा पानी बंद नहीं कर देगा, उसका ऑक्सीजन सप्लाई बंद नहीं कर देगा, उसको धूप देना बंद नहीं कर देगा। इसलिए तो परमात्मा है ना। तो परमात्मा ने दोनों चीज को क्रिएट किया, दोनों को क्रिएट किया। परमात्मा ने दोनों को क्रिएट किया, अच्छा बुरा, रात दिन, सुख दुख,
सबको क्रिएट किया। वहीं बिल्ली बना, वहीं चूहा बना, वहीं शेर बना, वहीं हिरन बना, वहीं सब कुछ बना, वहीं हत्यारा बना, वहीं चोर बना, वहीं पुलिस बना, सब बना, सब वहीं है। जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई एक ही है, लेकिन अलग अलग उपकरणों में लगा कर को अलग अलग कार्य करता है। पंखा में लगाते हो तो हवा देता है, हीटर में लगाते हो तो गर्मी देता है, और एसी में लगाते हो तो ठंडा देता है, कोल्ड स्टोर में लगा दिया तो पूरा बिल्डिंग को ठंडा कर दिया, और बॉयलर में लगा दिया तो पूरा बॉयलर को हीट कर दिया। तो परमात्मा का जो प्रेम है वो अनकंडीशनल है। अब हम बात करते हैं आत्मा का, परमात्मा का। आप कौन है, हम कौन है, कौन क्या है, इस चीज को जानना ही धर्म अध्यात्म का मूल बिंदु है और लक्ष्य है। मान लिए कि आपने कोई कर्म किया, मान लिए हमने किसी से 10,000 रुपए मांगा और उसने इनकार कर दिया, उसने 10,000 रुपए देने से इनकार कर दिया, तो आपको क्या होगा? गुस्सा आएगा, आप उसको गाली देंगे कि पैसा रखा था हमको नहीं दिया। तो वह व्यक्ति कुछ नहीं किया, लेकिन आपने वहां मांगने का कर्म जो है क्रिएट किया। वह व्यक्ति कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ इनकार किया, और आपने उसके प्रति गुस्सा करके, क्रोध करके अपने लिए गुस्सा का, क्रोध का प्रारब्ध बना दिया। अभी जितने भी साथी हमारे हैं अपने सुझाव विचार भी देंगे आपको। यहाँ प्रिंस बाबू हैं हमारे, सरोज जी हैं, और हमारे जो है बहुत सारे जसवंत जी हैं, सूर्य से परवीन जी हैं, लाइव में जुड़े रहिए। बलवंत पटेल जी हैं और प्रिंस जी हैं, और यहाँ पे लाइव में हमारे जो है शाहिद जी जुड़ गए हैं। और शाहिद जी, आप बहुत अच्छा अध्यात्म के बारे में जानते हैं, आप अपने विचार दें, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो लोगों को लाभान्वित करता हो, वैसा कुछ कमेंट करें, उस पर हम अपने विचार को रखेंगे। तो मित्रों, हम सभी जो है एक सेल्फिश हैं। तो जब तक हम सेल्फिश हैं, जब तक हमारा प्रेम स्वार्थ पे टिका हुआ है, वह प्रेम नहीं है। कब घृणा में बदल जाएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। जरा सा आपके प्रति कोई इधर उधर कर देगा तो आपको बदले की भावना से कार्रवाई करने लगेंगे, तो यह बेशर्त प्रेम नहीं हुआ, यह शर्त पर आधारित प्रेम हो गया। तो जब परमात्मा ही प्रेम है, लेकिन वह इसलिए महान है, इतना बड़ा इसलिए है कि वह जो है बेशर्त प्रेम करता है। अब कोई कहता है आत्मा है, कोई परमात्मा है की बातें करता है, बहुत सारी चीजें। हम धर्म की बातें करते हैं, कोई हिंदू धर्म की बात करता है, कोई हिंदू राष्ट्र की बात करता है, कोई इस्लामिक कंट्री की बात करता है, बहुत सारे हम लोग बात करते हैं। तो धार्मिक होने की क्या परिभाषा है? हम जब हिंदू के साथ मान लीजिए हम खड़े हो गए, तो हम हिंदू के पक्ष में खड़े हैं। कोई मुस्लिम के पक्ष में खड़ा हो गया तो मुस्लिम के पक्ष में खड़ा है, कोई ईसाई के पक्ष में खड़ा है, कोई सिख के पक्ष में खड़ा है। हम जब किसी के पक्ष में खड़े हो जाते हैं तो हम उस पक्ष के हो जाते हैं, यानी हम पक्षपाती हो जाते हैं। तो पक्षपाती व्यक्ति क्या धार्मिक हो सकता है? हम हिंदू के पक्ष में खड़े हो गए तो हम धार्मिक नहीं रहे, हम हिंदू के पक्ष में खड़े हो गए। धर्म क्या कहता है? निष्पक्ष होना। धर्म अध्यात्म कहता है निष्पक्ष। निष्पक्षता ही धर्म का मूल बिंदु है, मूल रहस्य है, उसका सीक्रेट है। शाहिद जी कोई क्वेश्चन हो, प्रवीण जी कोई क्वेश्चन हो, बलवंत जी कोई क्वेश्चन हो, यशवंत जी, सरोज जी, जितने भी हमारे साथी लाइव जुड़े हुए हैं, उनके मन में कोई क्वेश्चन हो या कोई अध्यात्म संबंधी, धर्म संबंधी, आपका यूनिवर्स संबंधी, प्रेम संबंधी, या कोई ऐसा क्वेश्चन जो लोगों को लाभान्वित करता हो, जो हमें मानवता सिखाता हो, हमें सुख दुख से परे जो है ले जाता हो। सुख दुख से परे,
सुख दुख से परे क्या है? शांति, आनंद, साइलेंस, मौन। बुद्ध को ज्ञान मिला तो क्या हुआ? बुद्ध को ज्ञान मिलने से बुद्ध को कोई समस्या सॉल्व करने का पावर नहीं मिल गया। बुद्ध को उलझनों से मुक्ति मिल गई। वो जो उलझे रहते थे बहुत तरह की बातों, बहुत तरह की चीजों में, उलझन से वह मुक्त हो गया। तो उलझन से मुक्त होना ही जो है ना आपको शांति। जब तक आप उलझे हुए हैं, सुलझे हुए नहीं हैं, तब तक आप फंसे हुए हैं। तो बुद्ध को ज्ञान की जब प्राप्ति हुई तो मोक्ष की जो प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति, संबोधि की प्राप्ति हुई, जो चीज कहना हो जिस शब्द में कह सकते हैं। तो वो किसी के समस्या को सोल्व करने के लिए नहीं हुई, उन्होंने अपनी खुद की समस्या सोल्व करी। तो आप भी अपनी समस्या सोल्व कर सकते हैं। क्यों? कि समस्या को आपने पैदा किया। बुद्ध ने क्या कहा? दुख है, दुख का कारण है, लेकिन दुख का निवारण भी है। हम दुखी हैं तो दुखी होने के पीछे कारण है ना। हम दुखी हैं तो ऐसे ही तो दुखी नहीं है। हम इसलिए भी दुखी हो सकते हैं कि हमारा पड़ोसी का घर बहुत बड़ा बन गया, हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो हमसे बहुत आगे बढ़ गया, हमारा जो मित्र दोस्त है वो बहुत बड़े पद पर पहुंच गया, बहुत बड़ा पैसा वाला हो गया, उसको भी लेकर दुखी हो सकते हैं। तो दुख का कारण निवारण हम स्वयं कर सकते हैं। बुद्ध ने कहा अपना प्रकाश स्वयं बनो, अपदीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनो। तो मित्रों, यहाँ पे हम सभी इन सब बातों पे चल रहे हैं। और आत्मा परमात्मा तो बात की बातें हैं। कहा भी गया है जो सुख दुख से परे हो जाता है। बुद्ध ने मध्यम मार्ग की बातें की। बुद्ध ने बातें की मध्यम मार्ग की। मध्यम मार्ग की क्या होता है? सुख दुख के बीच में भी एक लकीर है, वह आनंद की लकीर है। ये नहीं है सुख होगा तो दुख होगा, खुशी होगा तो गम होगा, अच्छा होगा तो बुरा होगा, लेकिन उन दोनों के बीच में भी एक मार्ग है, साक्षी, साक्षी का मार्ग, विटनेस। सिर्फ होना काफी है। ये नहीं कि आप जब किसी भी चीज से अटैचमेंट करोगे, आपने किसी के साथ अपने आप को अटैच कर दिया, आसक्त हो गए, लगाव लगा लिया, तो आपको दुख पहुंचेगा। कहानी है अटैचमेंट और डिटैचमेंट का। आपके पास मान लीजिए कि बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारे धन है, तो आप उससे बंध गए ना, बंधन का कारण बनता है। आप किसी से बहुत क्लोज रिश्ता बना लिया, आप उससे जुड़ गए। मान लीजिए कि हथकड़ी है और हथकड़ी हमारी लोहे की ना होकर की सोने की है, लेकिन हथकड़ी ना वो बांधने का ही ना काम करेगी। तो रुपया से, पैसा से, धन से, मित्र से, दोस्त से, रिश्तेदारों से आप जो अटैचमेंट रखते हो, तादात्म्य में खुद को जोड़ लेते हो, वही तो बंधन आपको जो है ना मोक्ष नहीं होने देता है, मुक्ति नहीं होने देता है। और समाज परिवार घर में भी रहते हुए आप ये जान जाओ कि ये कुछ भी हम यहाँ से नहीं ले जा सकते हैं, तो आप उसी जगह मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। अभी एक कमेंट है, लेकिन साइज जी आप कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। इसी में आप लाइव के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। यदि कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, तो कोई भी कमेंट में सवाल कर सकता है, पूछ सकता है। अब ये बहुत बड़ा विषय है, आत्मा परमात्मा क्या है, हमारा कैसे जन्म होता है, मृत्यु होता है, हम मर जाते हैं तो शरीर हमारा नष्ट हो जाता है, फिर ये आत्मा कहाँ जाता है, कहाँ से आया, कहाँ गया, यही तो असली विषय है ना। हम फिर जन्म लेंगे तो क्या बनेंगे। तो हम जो बनते हैं
वह हम उसके भी क्रिएटर हम ही हैं। हम जिस तरह कार्य करेंगे, जिस तरह हम अपना हैबिचुएट करेंगे और जिस चीज से हम अपने आप को ज्यादा आइडेंटिफाई और अटैचमेंट करेंगे। एक ऋषि था, वह उसको हिरन से बहुत प्यार हो गया था, बहुत प्यार हो गया था। हिरन को लेकर सोता था, उठता था, जगता था। वह बाद में हिरन ही पैदा हुआ। उस ऋषि का नाम मैं भूल गया हूँ। वह बहुत सिद्ध पुरुष थे, लेकिन एक हिरन से इतना लगाव हो गया कि उसको साथ खाते थे, साथ सोते थे, साथ लेके रखते थे, तो इतना अटैचमेंट था। तो वो हिरन अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट। तो अटैचमेंट को डिटैचमेंट में बदलो, बंधन को तोड़ो, सांसारिक बंधनों को तोड़ो। तोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप घर छोड़ो, घर में रहो, बंधो मत। जल में कमल के समान रहना ही तो जीवन है। तो मित्रों, अभी हमें बहुत कोई ऐसा नहीं मिला, किसी ने कोई अभी सवाल नहीं किया है। मैसेंजर में सवाल देने से अभी मैं उसका जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं लाइव हूँ और लाइव में आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और आपका गुड़ से गुड़ सवाल होगा, सीक्रेट से सीक्रेट, रहस्य से रहस्य भरी, उसका भी मैं उत्तर देने का, आपको डिफाइन करने का, एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगा। तो मित्रों, अब हम आपसे भी से विदा लेंगे और आत्मा परमात्मा की बात हम क्या करें। अभी जो पूरा सब चीज खत्म हो जाता है, सब कुछ खत्म होने के बाद भी जो होता है, वही आपका आत्मा को, परमात्मा को, रूप को, जो भी को, शून्य को, साइलेंस को, मौन को, जो भी कहना है कह सकते हैं अपने शब्दों में। उसी को जानना, उसी को अनुभव करना है। डुअलिटी से मुक्त होना, दो नहीं है। शरीर से अलग होके सोचना होगा। शरीर को मान चुके हो कि हम हैं, हम हैं, हम हैं, इसको थोड़ा सा अटैचमेंट हटाओ, अलग होके फिर सोचो, फिर आप जान जाओगे कि आप कौन है। तो यहाँ डुअलिटी नहीं है, इसको अद्वैत कहा गया है। सिर्फ एक, जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी, बिजली एक है, लेकिन अलग अलग उपकरण में अलग अलग कार्य करती है, वैसे ही हमारा ये आत्मा है, परमात्मा है, स्पिरिट है, जो कुछ कहना है भैया कह लो। इसका अलग अलग नाम दे सकते हो, लेकिन इसके स्वभाव में कोई फर्क नहीं है। तो अभी हम इस बात को यहीं पे समाप्त करेंगे और आप सभी से विदा लेंगे। ज्ञानियों ने कहा, सर्वम खल विदम ब्रह्म, सर्वम खल विदम ब्रह्म नेह न नास्ति किंचन। सभी ब्रह्म है, उसके सिवा कुछ नहीं है। वही सर्वत्र है, सब में है, सर्वज्ञ है, सब कुछ है। आप और हम कुछ नहीं है। हम में और आप में जो है ना, वह समाया हुआ है और वह खिल खिल रहा है। हम लोगों को माया मोह का रचना करके उसमें खिला रहा है। वह हम लोगों को एक मंच दिया है जहाँ पर हम सभी कलाकार है और उसके हाथ में उस कठपुतली की चाबी है और उस चाबी से हम सभी को नचा रहा है। तो अपने आप को मत मान लो कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। उस जो सूक्ष्म जो परमात्मा की बातें हैं उसको जानो, है ना। तो मित्रों, अभी हमारे शाहिद जी का एक क्वेश्चन आया है और किसी का कमेंट तो नहीं है, हम इस पर भी बात करेंगे। शाहिद जी ने सवाल किया, शाहिद जी ने सवाल किया ऑल एक्सेप्टेंस। शाहिद जी का सवाल है, शाहिद जी ने सवाल किया ऑल एक्सेप्टेंस, सर्व स्वीकार, सभी को स्वीकार करो। ऑल एक्सेप्टेंस, जब हम दुख आए तो दुख को स्वीकार करेंगे, सुख आए स्वीकार करेंगे, गाली कोई दे गाली को स्वीकार करेंगे, हम किसी भी चीज को स्वीकार करेंगे। जब हम स्वीकार कर लेंगे तो हमारी जो लड़ाई झगड़ा है वो खत्म हो जाएगी। हम विरोध करते हैं तब झगड़ा शुरू होता है, लेकिन जब हम सर्व स्वीकार कर लेंगे तो हम सुख दुख से परे हो जाएंगे। मान लीजिए
कि हम किसी को एक डंडा से मारते हैं तो उसको चोट लगती है, तो डंडा से जब मारते हैं तो उसको चोट लगती है, तो शायद वो डंडा की चोट को भूल भी जाए, लेकिन आप किसी का अपमान करते हैं, गाली देते हैं, उस चोट को वह नहीं भूल सकता है, वह आजीवन याद रखता है। तो शरीर को चोट लगा तो वहां निशान बन गया कि हाँ यहाँ पे चोट लगा, तो निशान बन गया। लेकिन किसी ने आपका अपमान किया, गाली दिया, उसका तो कोई चोट नहीं लगा, उसका तो कोई निशान नहीं बना। लेकिन सबसे ज्यादा आप चोटिल घायल जो है ना शब्दों से होते हैं। कोई गाली दिया, कोई तिरस्कार किया, कोई अपमानित किया, तो उससे ज्यादा आप चोटिल होते हैं। तो यहाँ पे हमें जिन शब्दों से, जिन अक्षरों से, जिन शब्दों से गीत बनती है, उन्हीं शब्दों से गाली भी बनती है। मान लिया कि यहाँ पर हम ABCD या क ख जो पढ़ते हैं और उसी से हम किसी को सुंदर भाषा लिख सकते हैं और उसी से गाली भी लिख सकते हैं। लेकिन जब हम गाली लिखेंगे और उस शब्दों का प्रयोग करेंगे तो आपको चोट लगेगी, लेकिन उसी शब्दों से जब हम गीत लिखेंगे तो आप आह्लादित हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। तो मित्रों, अभी जो कमेंट बहुत सारे आ रहे हैं, तो एक कमेंट हमारे परमात्मा ओनली यस बोलना जानता है, परमात्मा कभी न नहीं जानता है। हाँ, परमात्मा जो है, शाहिद जी का सवाल है कि परमात्मा ओनली यस बोलना जानता है, परमात्मा कभी नो नहीं जानता है। हाँ, परमात्मा कभी, वह जो यूनिवर्स है, परमात्मा है, वह हमारे नो को नहीं सुनता है, ना को नहीं सुनता है, वह एस को ही सुनता है। और एस को क्रिएटर भी कौन है? हम ही है। जैसे आप जाते हैं और शैतान से भी दुआ करते हैं तो वो भी आपकी बातें को सुनता है, और भगवान से भी प्रार्थना करते हैं तो वह आपकी बातों को सुनता है। जैसे समूह कलेक्टिव जैसे लोग हैं, बहुत से पर्सन हैं, बहुत सारे सामूहिक लोग हैं, और सामूहिक लोग प्रार्थना करते हैं कि जैसे कोरोना आया तो लोगों ने सामूहिक रूप से प्रार्थना किया कि ठीक हो जाए, हम लोगों को कोरोना से राहत मिल जाए। आपका बिलीव है। हिंदू जाकर के प्रार्थना करता है मंदिर में, मुस्लिम जाकर प्रार्थना करता है मस्जिद में, और हिंदू जाकर प्रार्थना नहीं करेगा कहाँ पे? मस्जिद में नहीं जाएगा। मुस्लिम जाकर के मंदिर में प्रार्थना नहीं करेगा, लेकिन मंदिर मस्जिद में तो वही है, एक ही खुदा है, लेकिन वह सबसे पहले आपके हृदय में है। आप जब प्रार्थना करते हैं, सामूहिक रूप से प्रार्थना करते हैं, तो बहुत सारे लोगों की जो प्रार्थनाएं हैं, जो एनर्जी है, उस चीज को ठीक करती है। कैसे ठीक करती है? वहां पर आपका जो इमेजिंग होता है, आप जो इमेजिंग करते हैं, आपका जो बिलीफ सिस्टम है, विश्वास की ताकत काज करती है। किसी परमात्मा की ताकत नहीं काम करती, विश्वास की ताकत काम करती है। हमने राम पर भरोसा किया, हमने राम को भगवान मान लिया, तो राम की प्रार्थना काम करी। किसी ने बजरंग बली को माना तो बजरंग बली की प्रार्थना काम करी। कोई मस्जिद में गया तो मस्जिद में प्रार्थना किया, तो वहां पे अल्लाह खुदा ने उसकी बात मानी। अच्छा, और यहाँ पे साईं जी बोल रहे हैं, हम सब और ये दुनिया एक कल्पना है, एक सपना है, ओनली सच वही है जो कभी नहीं बदलता है, वो है अवेयरनेस, साइलेंस, मौन। बड़ी अच्छी आपने कमेंट करी है कि हम सब और ये दुनिया एक कल्पना है, एक सपना है, ओनली सच वही है जो कभी नहीं बदलता है, वो है अवेयरनेस। अवेयरनेस यानी आपका जागरूकता, जागरण, वो कभी नहीं बदलता। जैसे आप सपना में भी सो जाते हो, और सपना में भी आप मुंबई, दिल्ली, पटना घूम के आ जाते हो, आपकी आंखें भी बंद होती है फिर भी देखते हो।
आप जहाँ होते हैं वहां से आपका शरीर दूसरे जगह चला जाता है। क्या वास्तव में चला जाता है? नहीं जाता है। लेकिन जब आप सपने में होते हैं तो हमें लगता है, ऐसा फीलिंग होता है कि हम वहां चले गए, यहाँ चले गए, लेकिन वैसा वास्तव में होता नहीं है। लेकिन हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस माइंड है, जिससे हम कार्य कर रहे हैं, अभी जो चीज हम बोल रहे हैं वह कॉन्शियस माइंड का काम है, चेतन मन कार्य कर रहा है। लेकिन बहुत सारे जो मेमोराइज होती है, जो रिकॉर्डिंग होती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में और चेतन मन में होती है, वह फिर रील चलता है, वह रील चलता है। और हम उस चीज को, बुद्ध क्या बोलते हैं, हमेशा जागृत रहो, अवेयर रहो, होश पूर्वक रहो। लेकिन जब हम सो जाते हैं या अपने आप को भुलाने के लिए, छोटा सा क्षणिक आनंद के लिए, छोटा सा प्लेजर के लिए शराब पीते हैं, नाच गाना देखते हैं, या मोबाइल यूज करते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, या बहुत सारे मनोरंजन का साधन ढूंढ लेते हैं, लेकिन क्या वह अस्थायी आपको प्लेजर दे पाता है? नहीं। लेकिन बुद्ध ने कहा हमेशा होश पूर्वक रहो, कुछ भी कार्य करो तो होश पूर्वक कार्य करो। तो होश की बात ही बुद्ध करते हैं, और जो होश है, अवेयरनेस है, वो हमेशा रहता है और वह कभी खत्म नहीं होता है। तो हम सभी जो है ना, शून्य है, शून्य से अलग नहीं है। सारी दुनिया खत्म हो जाती है, जो बचता है वह शांति है, शून्य है, साइलेंस है, मौन है। मान लीजिए खेत में बीज आप डाल देते हो तो वह क्या शोर मचा के निकलता है? वह भी रात दिन निकलता है बिना किसी शोर शराबा के। जैसे गर्भ में बच्चा पलता है तो क्या बच्चा शोर मचाता है? गर्भ में जो बच्चा ही पलता है वह मौन में, साइलेंस में ही पलता है। इसी तरह दुनिया में जितना भी क्रिएशन होता है, जितना भी सृजनशीलता होता है, उसको परमात्मा जो सृजनशील करता है खुद ही होता है। तो जैसे केला के थम से केला निकलता है उसके गर्भ से, तो क्या केला का जो फल है वो शोर मचाता है? नहीं। तो सब कुछ साइलेंस में, मौन में होता है। समंदर भी मौन है, धरती भी मौन है, पहाड़ भी मौन है। लेकिन क्या आप उसको इनकार कर सकते हैं कि वो नहीं है? उसका होना ही यह बतलाता है कि वो है। इसीलिए आपका होना ही काफी है, और वह शून्य है, शून्य का होना ही काफी है, आपका होना ही काफी है। वही होना अवेयरनेस है, वही शाश्वतता है। तो मित्रों, आप कोई परमात्मा, आत्मा, दुनिया के चक्कर में मत पड़िए। आप स्वयं के अंदर एक्सपेरिमेंट करिए, आप जान जाएंगे कि आप कौन हो। आप जो, जैसे कि हम लोग फिट कर दिया कि दिमाग में कि राम से प्रार्थना करेंगे तो राम सुन लेंगे, कृष्ण से प्रार्थना करेंगे तो कृष्ण सुन लेंगे, मुस्लिमों का अल्लाह से प्रार्थना करेंगे तो सुन लेंगे, ईसाइयों का है कि हम यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे तो यीशु मसीह सुनेंगे, और आपको हमारे सिखों का प्रार्थना करना है कि हम गुरु नानक जी से प्रार्थना करेंगे। तो आप जो प्रार्थना करते हैं वहां आपकी प्रार्थना सुनी इसलिए जाती है कि आपने उस पर बिलीव किया है, और बिलीव पावर का काम करती है। एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जहां पर इमेजिन करते हैं, जैसा इमेजिन करते हैं वैसा आपको फल प्राप्त होता है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत, आकर्षण का नियम। ये कार्य करती है, ये आपको बिलीफ सिस्टम काम करती है। तो हम जो प्रार्थना करते हैं, हमारे अंदर बिलीफ है, समूह, कलेक्टिव, सामूहिक रूप से प्रार्थना करते हैं, हजार लोग प्रार्थना करते हैं। तो हजारों लोग क्या है, कौन है, सुन लेता है। क्यों सुन लेता है? क्योंकि वह आत्मा ही है, परमात्मा ही है। वो अपनी ही बातों को क्यों नहीं सुनेगा? सुनेगा ही। तो शैतान से भी प्रार्थना करोगे, वो भी आपकी बातों को पूरा करता है। जैसे मान लिया कि कोई काली की पूजा करता है, कोई दुर्गा की पूजा करता है, कोई शैतान की पूजा करता है, उसकी भी तो मन पूरी होती है। क्यों? क्या वह काली पूरा करती है? नहीं, उसका वो जो बिलीफ सिस्टम है, जो उसका इमेजिनेशन है, वो काम करता है। तो मित्रों, ये है, बचपन में, लड़कपन में आप किसी प्रेम करते हो तो प्रेम थोड़ी ना होता है, कोई अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है। फिर आपके साथ आपका अनुरूप जब वह व्यक्ति नहीं चलता है तो उससे आपको घृणा हो जाती है। लेकिन सांसारिक प्रेम में, सेल्फिश लोगों का प्रेम, स्वार्थी लोगों के प्रेम में और परमात्मा के प्रेम में यही अंतर है कि
परमात्मा अनकंडीशनल लव करता है, बेशर्त प्रेम करता है। वह गोरा काला जाति धर्म देश अलग अलग, वो ऐसा नहीं है कि अमेरिका इंग्लैंड के लोगों को सूरज का रोशनी नहीं देगा, वो भारत के लोगों को ही देगा, क्योंकि भारत के लोग बहुत धार्मिक हैं। वह सभी को देगा, पापी को देगा, दुराचारी को देगा, कर्मी को देगा, बलात्कारी को देगा, सभी को देगा। वह अनकंडीशनल लव करता है, वह भेदभाव नहीं करता है। भेदभाव करेगा तो वो धार्मिक कहाँ हुआ ना। भेदभाव तो हम करते हैं ना, कोई हिंदू के पक्ष में खड़ा है, कोई मुस्लिम के पक्ष में खड़ा है, कोई सिख के पक्ष में, कोई ईसाई के पक्ष में। तो आप कोई भी व्यक्ति जब पक्ष में खड़ा हो जाता है ना, वो निष्पक्ष नहीं रह पाता है। कोई भी व्यक्ति जब पक्ष में खड़ा हो जाता है तो धार्मिक नहीं रहता है। तो वही पाप पुण्य के बीच में जो एक मार्ग है निष्पक्षता का, उसी को हम लोग बोलते हैं न पुण्यम न पापम न सुखम न दुखम न कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। चिदानंद रूपम शिवम शिवम। शिवम शिवम क्या है? शिवम शिवम तो बात करते हैं, क्या है शिवम शिवम? शिवम शिवम ही है सदचिदानंद परमात्मा, शून्य मौन शांति। और हम लोग भूत भविष्य की बात करते हैं, वो भी बात नहीं है। हम जो प्रेजेंट में रहते हैं वही जो है परमात्मा है। जैसे वर्तमान कभी नहीं बदलता है, वो हमेशा, यहाँ पे लिखे हैं संत कंप्लीट होता है। टाइम एक भ्रम है, टाइम वर्तमान के अंदर चल रहा है। हाँ चलिए ठीक है, हम लोगों ने टाइम बनाया। हम लोगों ने टाइम क्यों बनाया? अपने दिनचर्या को सही करने के लिए। हम लोगों ने बनाया इतना बजे से ऑफिस जाना है, इतना बजे भोजन करना है। हमने इसको शेड्यूल बनाया, हमने संडे मंडे बनाया, दिन महीने तारीख बनाया। क्यों बनाया? हमने इसलिए बनाया कि हम अपने दिनचर्या को सुचारू रूप से रखें। लेकिन क्या कभी कुत्ता गधे घोड़े ने टाइम बनाया? क्या उन्होंने कभी दिन बनाया? क्या उसने कभी संडे मंडे ट्यूसडे बनाया? नहीं बनाया। लेकिन हम बनाए, कै बजे से ऑफिस जाना है, कितने बजे से स्कूल जाना है। रामदेव जी स्कूल जाते हैं तो लाइव है, देख रहे हैं, तो उनको स्कूल जाना है, नहीं तो उनकी हाजिरी काट दी जाएगी। तो इसके लिए उनको टाइम से स्कूल जाना है, समय से कितने बजे छुट्टी होगी, टाइम बनाया हुआ है। तो हम लोगों ने टाइम बनाया अपने दिनचर्या को सही करने के लिए, ड्यूटी को सही करने के लिए। लेकिन कुछ भी भूत भविष्य वर्तमान नहीं। भूत भविष्य तो होता नहीं है, सिर्फ वर्तमान होता है, और वर्तमान ही परमात्मा है। जिस क्षण में आप जी रहे होते हैं वही परमात्मा है। और किसी भी जीव जंतु ने घड़ी नहीं पानी है, किसी ने टाइम नहीं बनाया, किसी ने दिन महीने तारीख नहीं बनाया, कोई नया साल नहीं मनाता है। वो हर क्षण वर्तमान में जीता है, और प्रेजेंट मोमेंट में जीना ही परमात्मा में जीना है। हर क्षण आनंद में जीना ही परमात्मा में जीना है। किसके साथ कल क्या होगा कुछ नहीं। आप और हम कोई मरते नहीं है, कोई मरता नहीं है, कोई जन्मता नहीं है। शून्य है, शून्य में रहता है, शून्य ही अवेयरनेस ही हमारी सब कुछ है। तो सभी मित्रों को लाइव आप लोग आए और आप लोगों ने इस चीज को देखा सुना, और हम कौन है क्या है इसको एक्सपेरिमेंट करिए। और धर्म अध्यात्म का मतलब भी है एक्सपेरिमेंट ही करना। कहने का मतलब है कि जब हम दिमाग माइंड सोच के इस्तेमाल नहीं करते हैं, तब हम परमात्मा यानी वर्तमान साइलेंस को महसूस कर पाते हैं। साहिद जी ने लिखा कि जब हम दिमाग माइंड सोच के इस्तेमाल नहीं करते हैं, तब हम परमात्मा यानी वर्तमान साइलेंस को महसूस कर पाते हैं। जब हम ज्यादा बुद्धि को इस्तेमाल करेंगे, दिमाग को इस्तेमाल करेंगे, तो हम वर्तमान में नहीं जी पाएंगे। हम ये महसूस करने की चीज है, और इंसान इस खोपड़ी से नीचे उतरना पड़ेगा। खोपड़ी से जब नीचे उतरिएगा, हृदय के पास आइएगा, जब हृदय से जीना होगा, जब प्रेम की बातें करिएगा, तो आप प्रेम में जब जीने लगिएगा तब परमात्मा हो गया। प्रेम ही परमात्मा है। सारे धर्मों का सार क्या? प्रेम निकाल के फेंक दीजिए, देखिए दुनिया नष्ट हो जाएगा।
प्रेम ही तो परमात्मा है। परमात्मा क्या है? प्रेम है। आप किसी से प्रेम करते हो, उसके लिए पागल हो जाते हैं, उसके बिना सांस नहीं लेते हैं, जीते नहीं, तो क्या है? प्रेम परमात्मा है। और प्रेम वर्तमान क्षण में होता है, और प्रेम हमेशा बढ़ता है, लिमिटलेस है, अनलिमिटेड है, उसकी लिमिट नहीं होती है, इसलिए परमात्मा है ना। परमात्मा लिमिटलेस है, वह भेदभाव करने लगेगा तो लिमिट में ना आ जाएगा, इसीलिए अनलिमिटेड है ना। तो मित्रों, हम सभी टाइम बनाते हैं और दिन बनाते हैं, भूत भविष्य वर्तमान बनाते हैं, लेकिन सिर्फ वर्तमान होता है, और वर्तमान ही परमात्मा है। कि जब हम दिमाग, माइंड का इस्तेमाल करना, ज्यादा बुद्धि का इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं, साइलेंस में, मौन में जब हम आ जाते हैं, तब हम परमात्मा को महसूस करते हैं, शांति को महसूस करते हैं, आनंद को महसूस करते हैं। तो मित्रों, बातें तो बहुत सारी होगी। हम सभी लाइव शाहिद जी, रामदेव जी हमारे टीचर हैं, साहित्य प्रिंस से लेकर के जितने प्रवीण जी, सरोज मैम, और जो भी हमारे लाइव बहुत सारे लोग हैं, उन सभी ने इसको देखा। अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, अपने सुझाव कमेंट करिएगा। हमारा प्रयास है कि धर्म अध्यात्म की वास्तविक व्याख्या आप तक पहुंचाई जाए, क्योंकि किताब पढ़ पढ़ के कुछ नहीं होता है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग हुआ पंडित भया न कोय, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित है। कबीरदास ने इस चीज का, शब्दों का प्रयोग किया। क्यों किया? प्रेम को ही सबसे ऊपर रखा। उद्धव जी ज्ञान का संदेश देने गए थे गोपियों को, लेकिन वहां से प्रेम का पाठ पढ़ के खुद ही राधे राधे करते चले आए। तो प्रेम ही परमात्मा है। दुनिया मर जाए, मिट जाए, खत्म हो जाए, प्रेम रहेगा। प्रेमी प्रेमिका मर जाते नहीं, प्रेम रहता है। हीर रांझा, लैला मजनू, रोमियो जूलियट, सोनी महिवाल, कितने मर गए प्रेम के नाम पर, कितने आज मर रहे हैं, लेकिन क्या प्रेम करना किसी ने छोड़ दिया? प्रेम है, प्रेम तो रहेगा, क्योंकि परमात्मा खत्म थोड़े होने वाला चीज है ना। हम और आप उसके नाम पर मरेंगे, लेकिन प्रेम है, प्रेम रहेगा सदैव था। प्रेम ही परमात्मा है। सर्वम खलविदम ब्रह्म नेना नास्ति किंचन, सभी ब्रह्म है, उसके सिवा कुछ नहीं है। कृष्ण भी कहते हैं कि जो धर्म का इधर उधर की जो बातें हैं उस पर तुम दिमाग मत लगाओ, तुम खुद को जानो। कृष्ण क्या कहते हैं कि सर्वधर्माना परित्यज्य, सर्वधर्माना परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। जो सभी धर्मों को छोड़ करके, सभी धर्मों को मतलब क्या है? सभी धर्मों, जो बाहरी आवरण है, जो बाहरी चीज थोपी गई, उसको छोड़कर सर्वधर्माना परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। आप सभी धर्मों को छोड़कर जो मेरी शरण में आता है, ये मेरी शरण यानी खुद की शरण, आत्म साक्षात करो या भक्ति मार्ग से परमात्मा में खो जाओ। समंदर का पानी समंदर में चला गया, नदी का पानी भी समंदर में जाएगा तो हो जाएगा। तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि अगर हम पहाड़, तारा होते, समंदर होते, चांद होते, तो कैसे महसूस करते हैं? तो वहां महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है, आपका होना ही काफी, आपका प्रेजेंटेशन ही काफी है। इसलिए होना, असली चीज है होना। कोई चीज है, उसका होना ही साबूत है कि परमात्मा है, वह है। तो मित्रों, ये नहीं है कि किताब में आपने पढ़ लिया, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम कलेदं तापो न शोष्यति मारुता। अस्त्र शस्त्र नहीं छेदेगा, नाग नहीं जलाएगा, ये सब नहीं करेगा, इसको हवा नहीं सुखाएगी। ये तो गीता की बातें हैं, कृष्ण की बातें हैं, वो उच्च लेवल की बात कर रहे हैं, आत्मा की बात कर रहे हैं, परमात्मा की बात कर रहे हैं। आत्मा को, परमात्मा को, रूप को, जो भी कहना है कह लो, साउल कह लो, जो कह लो, एक ही है। उसको अद्वैत कहते हैं, दूजा नहीं ना। तो कहने का मतलब है कि जैसे हम लोग कोई चीज को महसूस करते हैं और सेंस है, सेंस ही महसूस करते हैं ना। सेंस नहीं होता तो हम क्या महसूस करते हैं? तो मित्रों, हम बहुत क्वेश्चन में नहीं जाएंगे, बहुत टेंशन में नहीं जाएंगे शायद जी। हम लोग अगले वीडियो में फिर आपके क्वेश्चन का जवाब देंगे।
आपका क्वेश्चन है लास्ट कि अगर हमारा कोई सेंटर नहीं होता तो हम क्या महसूस करते। जैसे हवा का कोई सेंटर नहीं है तो हवा बिना सेंटर के क्या महसूस करेगा। हवा कोई सेंटर नहीं है, वह महसूस नहीं करेगा। यह जो शून्यता है, जो शून्य है, जो ये शून्य है, ये स्पेस है, उसको महसूस करने की जरूरत नहीं है। वह अवेयरनेस में है और खुद अवेयर है। वह खुद अवेयरनेस है, खुद अवेयर है। वह स्वयं को स्वयं महसूस करता है, इसीलिए उसको अलग से उसको सेंस होने की जरूरत नहीं है। क्या ठीक है मेरा आंसर? तो सभी को अब हम विदा लेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया, प्रणाम।